सक्सेसफुल लोग हैं, सबके आगे चैलेंजेस रहे, अगर उन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करके बढ़ने का नाम ही सक्सेस है। चलो बच्चों, फिर गेम स्टार्ट किया जाए और उसमें एक नया एक हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर। सर विजय कहाँ गया? विजय इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा विजय। इलेक्ट्रिक फील्ड आ तो क्या ड्यू टू लॉन्ग नहीं आ रही क्या? लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग लॉन्ग स्टेट सर ऊपर का दिख नहीं रहा है। अच्छा, लॉन्ग स्टेट तुम्हारी फुल स्क्रीन है? फुल है सर। अच्छा। फुल नहीं होती सर, मेरी हाफ ही रहती सर जब। अरे वो पोर्ट्रेट पे जाकर उसे रोटेट करो स्क्रीन को। सर किया है, लेकिन उसका अपडेट आया था ना सर। अरे भाई, आसपास में कोई बैठा हो उसका फोन लेके थोड़ी देर के लिए उसका डाटा पी जाएगा। कहना तुमने एक चाय पी जब तक फोन देखते हैं तुम्हारा, बस सारा कुछ अपना काम कर दिया। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। हाँ, ज़्यादा टाइम लगता है। चलो बच्चों देखो, एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर के लिए हम लोगों ने 3 टर्म देखे थे। याद करो बचपन के दिन अपने, हम लोगों ने 3 टर्म देखे थे इसी दिन के लिए कि 3 तरह के इसमें फिजिक्स में अपने बॉडीज रहती हैं 3 शेप की। एक के केस में लेमडा, सिग्मा और रो यूज करते थे। तो लेमडा यूज करते हैं बच्चों 1D बॉडीज के लिए, ये 2D बॉडीज के लिए, ये 3D बॉडीज के लिए। ये बात पुरानी है, हम लोगों की बात ये हो चुकी है। तो एक वायर है बच्चों, तो उस वायर में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया कि एक वायर है, तो वायर को इस तरह बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये इसका आगे कंटिन्यूएशन है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर डॉट डॉट बना दिया, ये आगे जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब इससे इस वायर पे चार्ज कितना है ये नहीं दिया उन्होंने, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी से क्या फ़ायदा होता है, जितनी लेंथ पे भी चार्ज चाहिए है वो चार्ज हमें मिल जाता है। और इससे r डिस्टेंस दूरी पर एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस तैयार करेंगे। गॉसियन सरफेस तैयार किस तरह से होती है जरा देखो। सर एक बार ये फिर से सुना दिए डायग्राम। अभी बता रहे हैं, ये देखो पूरे लाइव बनाए दे रहे हैं यहाँ। ये एक लीनियर वायर है जैसा ये था, और आगे कंटिन्यूशन है आगे, और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो हमें लेमडा दे रखा है। हमें इससे r डिस्टेंस दूरी पे एक P पॉइंट है, उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज कर लो उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 निकल कर आया, तो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी 20 आएगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगा। तो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार होगी जो इक्विडिस्टेंट होगी। देखो इक्विडिस्टेंट सरफेस जो है वो सब जगह पर अगर देखोगे तो एक कर्व्ड एक ऐसी सरफेस नज़र आएगी जिसका नाम हम लोग रखेंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होती थी, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ, जिस सरफेस पर सिचुएटेड सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता था। तो उसको हम चलो ग्रीन कलर से बनाते हैं, ये है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर जो P पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सेम डिस्टेंस पर हर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इसमें हम लोगों ने r डिस्टेंस का एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम कर लिया, और ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो है यही कह रहा है कि बच्चों गॉसियन सरफेस। तो ये आ गई गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ये हो गई, ठीक है भाई, गॉसियन सरफेस हो गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें फाइंड करेंगे तो बच्चों देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर एक कंसीडरेशन लिखना चाहो तो एक लाइन का है, पहले चाहो तो वो लिख दें, वरना तुम्हारे दिल में थोड़ी कशिश एक रह जाएगी, कशिश। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ, कंसीडर। सर गॉसियन सरफेस क्या होता है, देखो बता दीजिए दोबारा। सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ।
ऐसी सरफेस जिस पर सिचुएटेड सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, उस इमेजनरी सरफेस का नाम गॉसियन सरफेस होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो रिजल्ट हम इस पी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं वो सिर्फ इसी के लिए नहीं है, वो इस पॉइंट के लिए भी है, इस पॉइंट के लिए भी है, इस पॉइंट के लिए भी है, यहाँ पर भी। और यही सरफेस पूरा ही सिलेंडर है ना, यहाँ पर पॉइंट्स जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी है, चारों तरफ। ये एक वायर है तो इस वाले आर दूरी पे पी पॉइंट, इधर आर दूरी, इधर आर डिस्टेंस, सभी पॉइंट्स के लिए रिजल्ट आ रहा है। तो इसको हम लोग एक गॉसियन सरफेस का नाम है। अच्छा, तो ये हो गई बच्चों गॉसियन सरफेस। अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं कि गॉसियन सरफेस में एक लाइन हम लोगों को लिखना थी। जरा इस लाइन को लिख लिया जाए कि कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज वायर having चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फिर इसके बाद लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, फुल स्टॉप के बाद वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन गॉसियन सरफेस। गॉसियन के बाद सरफेस से पहले सिलेंड्रिकल भी लिखे दे रहे हैं बच्चों, सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, बस इतनी बात बहुत हो गई। ये हम लोग सही बात रिपीट कर दीजिएगा। ये लिखो, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा फिर लिखो फुल स्टॉप के बाद वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। हटाओ, नोट हो गया होगा, ये हटा दो, ये फालतू की बात है। ये ना भी लिखा जाए तो कोई इफेक्ट नहीं, मगर फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसा लिखना, और बहुत ज़्यादा बकवास नहीं लिखना है। पता लगा पूरी बुक छाप दी वहाँ पर, उसकी ज़रूरत नहीं रहती, उसके अगले जो कंसेप्ट आ रहे हैं उसकी ज़रूरत है तुम्हें। तो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, फाई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट ए होता है, इनटू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। अब ये यूं क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि यहाँ पर अगर छोटा सा भी अगर तुम एक एरिया का एलिमेंट बनाते हो ds, वो इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगा, तो इनके बीच में थीटा की वैल्यू तो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और ये जब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया ऑफ कट सरफेस ही तो निकल कर आएगा। देखो एक कट सरफेस बना रहे हैं, ये एक वायर है जो लीनियर चार्ज है और इसके चारों तरफ ये एरिया है हमारा। तो ये एक इमेजिनरी सिलेंडर बना है यूं, और सेंटर में इसके ये मार्कर है, ये चार्ज वायर है मार्कर। तो इसके चारों तरफ जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, सब जगह पर सेम है। तो वही इस पॉइंट पर, वही इस पॉइंट पर, इवन वही इन वाले पॉइंट्स पे भी सेम पाया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि हमें एरिया ऑफ कट सरफेस निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ही अभी, ई की वैल्यू। ये क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना है क्या है, फाई? हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है। फाई से सिंबल है ना इसका। देख नहीं रहा सर वहाँ पे लाइट पर, दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा। ये फाई इज इक्वल टू कैपिटल ई इनटू एरिया ऑफ कट सरफेस, समझ गए। अब ई एरिया ऑफ कट सरफेस, सिलेंडर का एरिया बताओ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ पर एच का मतलब है एल, लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ तो इनफाइनाइट है, मगर हमें जितनी लेंथ चाहिए होती है उतनी हम यहाँ रखते हैं। जैसे ये क्या बात कह दी, ये बात ये हो गई जैसे कि एक वायर है इलेक्ट्रिक का, हमारे घर के सामने से गुजर रहा है,
तो वहां तो करंट फ्लो हो रहा है, ये चार्ज उस पर प्रेजेंट है, मगर अगर हम विंडो के सामने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे विंडो के सामने 2 मीटर दिख रहा है, तो हमें उस 2 मीटर की जरूरत है कि उसके हिस्से में कितना चार्ज है, उससे 4 किलोमीटर आगे कितना चार्ज है, 4 किलोमीटर पीछे, उससे हमें मतलब नहीं है। जो हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के सामने आ रहा है उतनी लेंथ की हमें जरूरत रहती है, तो हमें L लेंथ के चार्ज की जरूरत है, तो 2πr h की जगह L लिख दिया। अब फाई इक्वल टू क्या होता है, गॉस थ्योरम में बताया गया था Q/ε0। ये सर 1 के अपॉन में क्या लिखा है? 1 के अपॉन में क्या लिखा है? 1 के अपॉन और में 1 लाइन में किसके अपॉन में? ये 1 नहीं है, अरे फाई लिखा है, फाई ये फाई। अच्छा ये फाई है, हाँ ये फाई हम थोड़ा सा बड़ा सा बनाए दे रहे हैं, वहां पे शाइनिंग आ रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये फाई है, फाई है। तो साइड में कर, ये सब दिख नहीं रहा है सर। अच्छा ठीक है, इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। फाई इक्वल टू सर वहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, वहां पे लाइट पड़ रही है। चलो अभी एक लाइट ऑफ करके आते हैं। अभी भी आधा ही दिख रहा है सर। नहीं अब दिखेगा, अब लाइट होगी गायब। सही है, ठीक है, अब हो गई लाइट गायब। तो बच्चों फाई इक्वल टू ई इंटू एरिया ऑफ कट सरफेस ई इंटू 2πrl Q/ε0। फाई की वैल्यू Q/ε0। जूम क्यों कर रखा है? ये गॉस थ्योरम के अंतिम शब्द थे, याद होगा तुम्हें। अरे इतना ही दिख रहा है, इसका दिख ही नहीं रहा उधर। नहीं क्या हो गया भाई तुम्हें? अब तो लाइट भी नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं जूम कर रखा है, जूम कर रखा है तूने। हाँ जूम कर रखा है, सही है। उसको फिर से स्क्रीन टेस्ट करके अरे जूम किया था वो देखने के लिए यार। अच्छा तो सर एक बार स्क्रीन देखिए सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उतना ही नहीं तुम लोग यार कैसे बड़े होगे, हमें तो समझ नहीं आ रहा है अभी। सर देखिए सर साइड में सर, अपडेट के बाद सर ऐसा ही आ रहा है। अच्छा तो देखिए सर इतना दिख, बस यहाँ तक दिखता है बस इतना। इसका कोई फंडा होगा यार, तुम लोग बताओ जो लोग एक्सपर्ट लोग हो। अरे सेटिंग में जाके इसकी वो चेंज करना, सेटिंग में जाके वो चेंज करते हैं, क्या व्यू चेंज करना, व्यू चेंज कर, एक तरफ लाइन में आएंगे चारों। हाँ ये हो गया, थैंक गॉड। चलो अच्छा है, फिर से वापस आ गया। कुछ नहीं हो रहा था उससे। अच्छा चलो फिलहाल उसी से काम चलाओ, भी 1 घंटे बाद हो जाएगा अपलोड, फिर देखना था उसमें। अब यहाँ पर ई की वैल्यू को फ्री कर रहे हैं, ई को फ्री करने के लिए हम 2πrl इधर भेज रहे हैं, तो Q/2πrl इज इक्वल टू ई हुआ। तो यहाँ पर ई जो आया हमारा, ई क्या मिला हमें, ई इक्वल टू 1/2π, अच्छा ε0 भी तो था यहाँ, 2πrl ε0 भी लिखो भाई, ε0 भी है, 2πε0 और Q/rl ये हो गया। और तुम सभी जानते हो कि लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा खुद होता है Q/l, ये हम लोगों ने 3-4 दिन पहले पढ़ा था। तो Q/l की जगह पर हम डाल देंगे बच्चों यहाँ पर लेमडा, तो E इक्वल टू 1/2πε0 λ/r। अब कुछ लोगों को ये 2πε0 अच्छा नहीं लगता है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमेशा 4π पड़ा है, 4π रहे, तो उन्हें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसे कर देना चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 λ/2λ/r। 2 से इन्होंने क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये 4πε0 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से काम की बात ये निकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो ये हटा दें, फिगर तो बनी गया है। तो यहाँ पर तुम ये देख ही रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेमडा के, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो आर की ये लैम्डा क्या है, ये लेमडा जो है वो 1 के लिए होता है सर, ये लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया था इसे लेमडे को, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब खत्म हो रहा था तो सरफेस चार्ज एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नाम की हेडिंग आई थी, वहां 3 टर्म बताए थे। 1D बॉडी के लिए लेमडा है, 2D बॉडी के लिए सिग्मा है, 3D के लिए रो है।
ये तीनों ही वैल्यूज इस चैप्टर में यूज होंगी, लेमडा भी, सिग्मा भी और रो भी। तो सर लेमडा एक और होता है यही सर, रो और सिग्मा और लैम्डा। क्या कहा? लेमडा सिग्मा रो क्या सर कौन से बॉडी के लिए? 2D के लिए, 3D के लिए? 1D के लिए लेमडा है जो कि Q अपान L है। और दोबारा लिख देते हैं, 3 तरह की क्वांटिटी हैं, लेमडा यूज करते हैं 1D के लिए और ये Q अपान लेंथ है बस। सिग्मा होता है 2D के लिए, ये चार्ज अपान एरिया, 2D में 2 डायमेंशन होती है एरिया। 3D का सिंबल है रो, जिसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और ये Q अपान V होता है। तीनों डायमेंशन इसमें आ गई। इस तरह से इसमें तीनों डायमेंशन का रोल आ गया। ठीक, अब ये 1D है, ये है 1D पहला वाला, ये है 2D, ये है 3D। ये गॉसियन सरफेस है सर, ये सिलेंडर 1D है। हाँ बिल्कुल, ये चूंकि इस वायर को अगर तुम देखो तो ये वायर बहुत थिन है, तो वायर जैसी शेप को हमेशा 1D में लिया जाता है, और जैसे ये शीट है इस तरह की बॉडीज को 2D में लिया जाता है, क्योंकि लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो 2D बॉडीज होती हैं। और इस तरह की कोई बॉडी है क्यूब टाइप का या क्यूबॉइड या स्फेयर, तो इसको हम 3D में लेते हैं, क्योंकि इसकी तीनों डायमेंशन होती है, L भी होता है, B भी होता है, S भी होता है। तो ये 3 तरह के केस होते हैं। तो वायर जब आएगा, वायर आएगा, ये रॉड आएगा, तो ये 1D में ही काउंट होगा उसको। ठीक, ओके सर। तो चलते हैं फिर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल R को तुम्हारे यहाँ भी पूछा गया बोर्ड में, और आगे कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया। और इस तरह के जो इस वाले टॉपिक का अभी इस बार तुम्हारे यहाँ छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए थे, मगर इसी के अच्छे क्वेश्चन इस बार जेई में और उसमें नीट में पूछे गए थे। अब वो कौन से थे अभी हम दिखा रहे हैं तुम्हें, कौन से आए थे। ये है छोटा सा डेरिवेशन, कोई भी कर सकता है, समझने वाला कर लेगा अच्छी तरह से, रेक्टिफिकेशन वाला भी कर लेगा, मगर जब अगली इसकी कंसेप्चुअल बातें आएंगी वो सारा वही लोग करेंगे जिन्हें अच्छी तरह से समझा हुआ है प्लस अच्छी तरह से आता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, ये हटाते हैं इसको। ये तुमने सब नोट कर लिया है। डायरेक्टली इनवर्सली का ग्राफ और बनाते चले। इनवर्सली ग्राफ तो सबको पता ही होगा। ग्राफ कैसा है बच्चों, ई और आर का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसे तुम लोग कर्व कहते हो। और ये कर्व जो है गहरा कर्व नहीं होगा, हल्का होगा, सिंगल पावर है ना, तो थोड़ा हल्का कर्व बना देंगे। अगर आर स्क्वायर होता तो ये गहरा कर्व बनता ही, तो गहरा नहीं बनाना है, हल्का कर्व बनाना। तो ये सारे ग्राफ पूछे गए हैं सीबीएसई में और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि इनका सिवा और पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी एक नया क्वेश्चन बना देते हैं। अगर वो यही हेडिंग दे के कह दें कि ग्राफ प्लॉट करिए, वो ग्राफ 2 तरह से बना सकते हैं, ई और 1/r। अगर 1/r यहाँ लिख दिया गया तो स्ट्रेट लाइन रिश्ता बन जाएगा। अगर सिर्फ r लिखा गया तब वही कर्व होगा, और कर्व भी हल्का कर्व। ये दोनों ग्राफ हो गए। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल r को बता रहा है। ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आ गया। ठीक, डायरेक्टली भी क्यों आया, किसी और दिन चर्चा करेंगे, जिस दिन ग्राफ को हम पूरा 1-2 घंटे पढ़ाएंगे तुम्हें। और कहाँ पढ़ाएंगे ये, या तो कैप्सिटेंस में ग्राफ को ढंग से समझाएंगे, कैप्सिटेंस और ओम्स लॉ वाले ग्राफ बहुत डिटेल में आते हैं, तो वहीं पर हम पूरे ग्राफ की पूरी फुल डिटेल ले लेंगे। जिसको नहीं आता है वो भी सीख लेगा। तो चलो भाई, ये तो कहानियां हो गई, इसको हटा देते हैं। अब इसके 2-3 खट्टे मीठे क्वेश्चन कर लें न्यूमेरिकल, क्योंकि बगैर न्यूमेरिकल की दुनिया में मजा नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, देखो उन्होंने कहा कि एक वायर है बच्चों, और इसकी सरफेस चार्ज ऐसी दे रखी है। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन, जस्ट उसे यूज कराने के लिए। इसकी लेमडा उन्होंने वैल्यू दे रखी है, और लेमडा की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर कितनी है, 4। और यूनिट तुम बताओ, लेमडा की यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर। सही कहा बिल्कुल। और इस पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है। फिर उन्होंने कहा यहाँ से कितना कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट है। आर की वैल्यू बच्चों उन्होंने दे रखी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला अभी भी हम लोगों ने देखा है, तो वो फार्मूला हम लिख देते हैं अभी। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ लेमडा अपॉन r, ये है। तो आप बताओ जरा इसे क्या कहेंगे। इसकी वैल्यू तो पता ही है तुम्हें बचपन से, 9 × 10⁹ होती है वैल्यू।
ट्वाइस लेमडे की वैल्यू 4 है, आर है 2 सेंट। अच्छा 6 into 10 to हाँ 11। अच्छा, तो यहाँ से ये आ गया। 10 आ रही है। अच्छा सही है, 36 इंटू 10⁻11 आ गया। यूनिट यूनिट बोलो बोलो। गुलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम पर मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। कूलाम पर, ये गलत है सर। हाँ किस हिसाब से आई कूलाम पर मीटर स्क्वायर? हम लोग सब चकरा गए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है कूलाम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलाम। और अगर ज्यादा दिल चाहे तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, मगर वोल्ट पर मीटर वाला डेरिवेशन अभी नहीं आया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डेरिवेशन आएगा, वहां से तुम्हें डेफिनेशन यूनिट अपने आप याद आएगा। हाँ ऊपर फॉर्मूले से कूलम पर मीटर स्क्वायर बननी है। अच्छा चलो देखिए सर, मगर ऊपर फार्मूले में तुमने सिर्फ लेमडे की रखी है, आर की रखी है, मगर तुम भूल गए एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट होती है, दमदार यूनिट है कुलाम्बस की। इसकी क्या है? इसकी क्या है, यहाँ से देखो, F = 1/4πε0। पहले दिन बताया था कुलाम्बस लॉ में, Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट को लाओ इधर, फोर्स को ले जाओ यहाँ। समझ गया सर। हाँ, तो वो कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती थी इसकी यूनिट। मगर वो होती क्या थी ये ज्यादा मैटर नहीं है, होती क्यों ऐसी है ये ज्यादा मैटर है। क्योंकि अगर तुम्हें बनाना आ गया तो हमेशा बना सकते हो, और ऐसी नॉनसेंस बात याद कर ली कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ये इसकी कोई लाइफ नहीं, तो भूल ही जाएंगे। उसका रीजन, उसका लॉजिक पता हो कि हम कहाँ से निकालेंगे। तो खैर ये तो आ गया, ये तो था जस्ट फार्मूला यूज करने के लिए। अब तुम देखो अभी जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चन जो आए वो तोप नहीं है, मतलब जस्ट तुम्हारे स्टैंडर्ड के हैं 11-12 के। और यही बात हम तुम लोग बार बार देना चाहते हैं कि तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो 11th और 12th का, और तुम जिसमें चाहोगे फ्री में सिलेक्शन पा जाओगे। अब तुम तोप टाइप की पढ़ाई करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। तुम्हें ईमानदार बन जाना है अपने कोर्स के लिए, और तुम हर एग्जामिनेशन वाले तुम्हें घर से उठा ले जाएंगे खुद। मगर अगर तुमने अपना ही नहीं पढ़ा और तुम चाहो कि हमने कोई तोप सिंह को ज्वाइन कर लिया है वो करा देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। तुम्हारी छोटे छोटे स्टेप्स, तुम्हारी छोटी छोटी हेडिंग, यही सारी चीजें उसे पूरा करेंगी। तो उन्होंने 2 वायर रख दिए, 2 वायर रखते हैं अभी, तो 2 वायर हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो इससे ले लेते हैं। देखो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, इससे कई गुना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कूलाम्ब लॉ में कर चुके हैं। यहाँ पे 2 वायर लिए और दोनों वायर में इन्होंने लेमडे की वैल्यू डिफरेंट ले रखी है। लेमडा ए है 2 कूलाम्ब पर मीटर, और लेमडा बी जो दे रखा है यहाँ सरफेस चार्ज है, वो लीनियर चार्ज है सेकेंड की, ये है 4 कूलाम्ब पर मीटर। अब ये जो डिस्टेंस आ रही है बच्चों, ये डिस्टेंस है 2 मीटर पर ये सेपरेटेड है। अब उन्होंने कहा पहले तो तुम बताओ कि x पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ये ठीक। दूसरा वाला उन्होंने यहाँ पे पूछा कि इधर 2 मीटर की डिस्टेंस पर है ये, यहाँ पर एक तो मिड पॉइंट पर ले लेते हैं, मिड पॉइंट है y, मिड पॉइंट है। अच्छा, फिर एक है z पॉइंट जो कि यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है ये। तो अब तीनों पॉइंट्स पर मतलब 3 क्वेश्चन बन गए इसमें। ये 3 क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं? यही 3 सिचुएशन बन सकती हैं, दोनों वायर के इधर, दोनों के बीच में, दोनों के उधर, ये 3 कहानी बन सकती। तीनों सीख लो तो इस तरह के क्वेश्चन कभी बचेगा नहीं। तो पहले ही क्वेश्चन में 3 पार्ट हो गए। एक्स पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, 1 सेंटीमीटर है ये 1 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ किसी ने सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर लिख दो, 1 मीटर, ये सब एक ही ऐसा लिख देता है। तो ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर। अब जरा बताओ x पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत आसान है, इससे कई गुना ज्यादा क्वेश्चन तुम कूलाम्ब लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हो, जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से था। अब ये लीनियर चार्ज की वजह से है। तो चलो फिर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम सारे लोग जानते हैं, गली का बच्चा बच्चा जानता है कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव 3 कंसेप्ट होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसे ए मान लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव ई होगी। इसका नाम बी दे दिया जाए तो ये भी पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव ई बी होगा।
दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ऐड करेंगे तो उसमें EA प्लस का EB आएगा। ठीक है, EA EB आया, EA EB। अच्छा, अब EA EB को हमें फाइंड करके ऐड करना है, तो EA को निकाल लेते हैं। डायरेक्टली फार्मूला चाहो तो रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा A अपान RA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा B अपान RB। ये हो गया। अब इन लोगों की वैल्यू तो फिक्स्ड है बच्चों, हम जानते हैं 9 × 10⁻9 है, डिस्टेंस हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, तो क्या दिक्कत रहेगी। तो चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ही ले लेते हैं कॉमन, जब दोनों साथ साथ लिख लिया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या आया कि इसमें 2 भी बाहर निकाल लो, चलो 2 भी बाहर ले लिया, और यहाँ बचा लैम्डा A अपान RA, लैम्डा B अपान RB। अब हाथ पे हिलाओ जरा, निकालो उसको। ठीक है, अभी हम यहाँ पे और लिख रहे हैं, ये वैल्यू हो गई 9 × 10⁻9 हो गई, इंटू में 2 आ गया और 2 आ गया। यहाँ पर लैम्डा A जो था वो 2 था और डिस्टेंस A से 1 थी, तो ये 2 मिला हमें। ठीक, इधर लैम्डा B की वैल्यू 4 है और इससे डिस्टेंस क्या आया, 2 + 1 3 आया। अच्छा, तो 4/3 आ गया ये। बस अब इसे सॉल्व कर लो। तो ये साइड वाला तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा साइड वाला नहीं दिख रहा है, ये यार बड़ा मैटर हो गया, ये क्यों नहीं दिख रहा है। तुम्हारी फुल स्क्रीन पे हमने बहुत सारी जगह बचाई हुई है, लगभग 50% जगह बच रही है तुम्हारी स्क्रीन। लेकिन सब मेरे में से 25% ही आ रही है। मेरे में 25 क्या हो गया, ये लोग बच्चे बताएंगे, अभी क्लास खत्म हो जाएगा फिर इन लोगों से रिसर्च कराएंगे। बहुत कलाकार आदमी पड़ा हुआ है। और बता देना, ये जूम वाला लेफ्ट साइड का दिखा दीजिए हैं क्या। अच्छा, इधर रोटेट कर दें, इधर लेफ्ट साइड। अच्छा, लेफ्ट साइड दिखाई दिया। यस सर, दिख गया। चलो सही है सर वाई पे 36 × 10⁻9 आ रही है। अच्छा, 36 × 10⁻9 सही है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 10 हो गया। और सर जेड पे आ रही 54 × 10⁻9। 10 अपान 3, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 6 कितना है 36। इस वाले सर वाई पे 36 है। अच्छा, y पे 36 आया, 36 × 10⁻9। ठीक है सर एक बार और बता दो। अभी बता रहे हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं थी, अभी निकाल रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे जगह ज्यादा ही हमारी खर्च हो गई, इससे अच्छा तो हमें इधर से ही पड़ जाता। देखो भाई, 9 × 10⁻9 को हमने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा, 2 लिखा, लैम्डा A की वैल्यू 2 रखी और डिस्टेंस यहाँ से 1 है, मीटर है, तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया और 9 हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ 36 × 10⁻9, तो हमारा ये आ गया। अच्छा, दूसरा वाला 9 × 10⁻9 ये भी है, 2 है, लैम्डे की वैल्यू है 4 और इस वाले वायर से दूरी देख लो जरा कितनी, 2 तो ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल डिस्टेंस 3 हो गई। मीटर में तो चेंज नहीं करना है, 3 से ये बढ़ गया, 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 8 3 हो गया 24, तो यहाँ आ गया 24 × 10⁻9 आ गया। अब यहाँ 36 और 24 को ऐड कर दो बच्चों, कितना आ गया 60, तो 60 × 10⁻9 या 6 × 10⁻10, 6 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम आ गया ये। ठीक है ना, सही। अपॉन में क्या लिखा है सर, 9 × 10⁻9 2 × 2। ये नहीं सर, इधर उधर अपान में कुछ नहीं लिखा था, अपान में 1 था, ये 10⁻9 बड़ी होके उधर दिखाई देने लगी। अपान में 1 है, देखो इस 4 से दूरी बनी तो है। यस सर, यस। हाँ, तो 1 लिखा हुआ था सर। ये एक्स पे आई ना। हाँ, ये अभी एक्स पे आया, अभी वाई पे चल रहे हैं, ये अभी हटा दें, ये हटा दें, अब चल रहे हैं वाई के ऊपर प्योरली। वाई को पूरी जगह इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा और जगह मिल जाएगी हमें, और जीने के लिए तुम्हें पता ही जगह ज्यादा चाहिए होती है। चलो भाई, वाई पे आ जाते हैं। ये ए है, ए से अवे फ्रॉम पॉजिटिव EA आया और बी चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव EB आया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पता लग रहा है जिंदा माइनस होंगे ये लोग।
माइनस करेंगे सर। 36 × 10⁻9 आ रही है। ठीक है, 36 10⁻9 पहले भी लिखा था, इसका मतलब सही जा रहे हो। फिर भी हम यहाँ पे निकालते हैं, जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे बोलते नहीं है उन लोगों के लिए। E is equal to 9 × 10⁻9 ट्वाइस ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2 और r का मतलब मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर ही बनेगी, 1 मीटर बन गया। तो ये कितना हो गया बच्चों? 36 × 10⁻9। अब देखो EB इसकी वजह से जो आ रहा है, यहाँ 9 × 10⁻9 सरकारी कांस्टेंट है, 2 सरकारी फार्मूला है, लेमडा बी की वैल्यू 4 अपॉन डिस्टेंस देखो 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 8। ये कितना आ गया 72 × 10⁻9। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में घटाते हैं कैसे? बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर। बड़ा वाला कौन है? ये है EB माइनस का EA, तो यहाँ पे कितना आएगा 72 माइनस कितना 36 × 10⁻, दोनों में कॉमन ले लिया 9, तो फाइनली 36 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन देखो जरा, जो बिगर वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ बचेगा 36। अब आते हैं Z पर। Z पे 54 × 10⁻9 आ रही है। 54 × 10�9 आ रही है Z पर। ये देखो एक आंसर आ चुका है। मैं 27 × 10⁻9 आ रही है मेरी। मेरी क्या आई? 27 × 10⁻9। कहाँ पर? Z पर? यस सर। हाँ तो लिख दे रहे हैं 27 × 10⁻9, ये भी लिख दिया। हो सकता है अभी पीछे हम भी चल रहे हैं, तुम लोग चलते रहो आगे आगे। तो अब यहाँ पर फिर से चले, Z पर हम लोग चले तो ये, चलो फिर से दोबारा लिखते हैं, वरना इसी में एडजस्ट कर तो देते हैं मगर मजा नहीं आएगा, दोबारा लिखने में बहुत ज्यादा मजा आएगी। देखो ये है ए अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये आया। ये है B चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से किसी पॉइंट पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है, यानी EB भी इसी डायरेक्शन में होगी, दोनों है सेम डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो दोनों को हमें ऐड ही करना होगा। अब चूंकि पहले दोनों निकाल आ गया, ठीक है, तो EA को निकाल लेते हैं। 45 आ रहा है, 45 आ रहा है सर, 45 × 10⁻9। अच्छा तो 45 कोई बात नहीं, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हुआ सर 45 है? अच्छा 35 ना सर, 45 में क्या रीअरेंज करना है, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। 54 की बहुत क्लोज है, जस्ट इधर से ना होकर उधर से उलट के देख लो 45 बन जाएगा। ये की वैल्यू देखो जरा, ये कहाँ, ये है, ये मेरी एग्जाम में कौन समझाएगा? एग्जाम में, हाँ एग्जाम में रिजल्ट के बाद घर वाले समझाएंगे और कोई नहीं। सर वो 0 बनाएगा तो उल्टा करके देखना पड़ेगा। हाँ तो वो खाली कर रहे हैं। अच्छा तो हिसाब अभी का कर तो अभी लो, अभी इम्पोर्टेंट पढ़ लो। हाँ भाई ठीक हाँ। तो क्या कह रहे थे, ये तो एग्जाम में कोई भी नहीं देखेगा, वो घर वाले समझ लेंगे इसे। अच्छा भाई, तो 9 × 10⁻9 हो गया, ये पहला चार्ज। यहाँ से डिस्टेंस तो बता दो जरा कितनी है। लेमडा की वैल्यू देखो, 2 तो सरकारी वाला आ गया, ये लेमडा वाला आ गया, 2 लेमडा अपॉन r कितना रखे हैं? 4 सर। 4 रख दिया, मीटर है तो कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। तो 4 से 4 तो यही चला गया, 9 × 10⁻9 आ गया। EB 9 × 10⁻9 है, और जो B वाला चार्ज है वो क्या कर रहा है? 2 लेमडा की वैल्यू 4 अपॉन डिस्टेंस, बताओ डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट तक की दूरी जो कि 2 है। यहाँ आ गया 36 × 10⁻9 आ गया, ये आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने देखा ही, दोनों को ऐड करना है बस। 36 × 10⁻9, ठीक है, 45 आ गया × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से। चलो तीनों ही हो गए। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो क्या होता? उसमें हम बिल्कुल हाथ पैर नहीं लगाएंगे, अपने आप चुपचाप करोगे सारे लोग, बस एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव करने जा रहे हैं। वैसे अगर यही एक पॉजिटिव नेगेटिव होता तो क्या होता? इसी को कर डालो यार। चलो हम दोबारा बनाते हैं। नेगेटिव कौन सा सर? अब फिगर हो गया बहुत गंदा, दोबारा बनाते हैं। देखो 2 ही कहानी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो, 2 नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव नेगेटिव हो। ये तो 3 बन गई, तो सेम चार्ज वाली तो एक ही कहानी में आ जाएगा ना।
तो ये क्वेश्चन बन सकते थे। इसमें क्या बना लेंगे यार, कुछ भी दूरी देंगे, चार्ज देंगे, 2 रख दें, मान लो 3 रख दिया जाए तो उससे क्या असर पड़ा, तीसरा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ देना। हम लोगों ने तो कूलाम लॉ में 6 फोर्स इसीलिए ऐड कर लिए थे ताकि फिजिक्स में हमेशा आजाद हो जाए, जब भी कोई जरूरत पड़े तो 6 फोर्स 6 वेक्टर जोड़े, 8 वेक्टर जोड़े तो उसको हम ऐड करके रिजल्टेंट बता सकें। और वो इसी दिन के लिए किया था ताकि ये क्वेश्चन ईजी लगने लग जाए। अब हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई इजी लगने लग जाएगी जिन लोग कूलाम लॉ करा था। जिन्होंने नहीं किया है वो कोई बात नहीं, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ईमानदारी से करना। और जब भी वीडियो देखो तो कॉपी पेन लेके बैठना, खाली दर्शक मत बनना। दर्शक बनने से अच्छे एक बस व्यूअर बन के तैयार हो जाओगे और कुछ नहीं। कॉपी पेन बराबर चलता रहना चाहिए, ये हमेशा तरीका होगा पढ़ने का। चलो भाई आगे चलते हैं। एक पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे हैं और इसमें सारे क्वेश्चन तुम्हारे निपट जाएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी दुनिया के अंदर ही कोई पार्ट होगा इसका। चलो एक पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाए। हाँ तो एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव। ये हुआ पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। अब इससे बताओ जरा, इन दोनों के लैम्डों की वैल्यू दे रखी है। एक का लैम्डा दिया हुआ है, कितना है लैम्डा इसका लैम्डा था 4 कूलाम पर मीटर। अच्छा, एक जगह पे लैम्डे की वैल्यू दे रखी थी, बी का लैम्डा कितना था, बी का लैम्डा यहाँ पे हुआ करता था 8 कूलाम पर मीटर, बस इतना ही था। और यहाँ पे डिस्टेंस थी बच्चों 2 मीटर। एक पॉइंट है ए, ठीक है। ये चार्ज इस वायर का नाम ए भी रखे दे रहे हैं, थोड़ा आसान लगता है। इसका नाम रख दिया पी पॉइंट पे निकालना है, डिस्टेंस 2 मीटर। मिड पॉइंट पे निकालना है क्यू पर, पी क्यू, और दोनों की दूरी भी 2 मीटर ही है। अच्छा, इधर है बच्चों 6 मीटर, नहीं 6 कहाँ था, यहाँ पर था 4 मीटर। एक है जेड नाम का पॉइंट, जेड है यहाँ पर, कितना था 4 मीटर था, 4 मीटर। बस इन तीनों पे निकालो जरा, तेजी से हाथ पर चलाओ, बताओ कितना आया। थैंक गॉड, बहुत मजा आई। फटाफट निकालो सारे लोग। सर पी पे 0 आ रही है। अच्छा, पी पे 0 आ रही है। अच्छा, पी पे 0, पी पे आया 0। अच्छा, ठीक, पी पे 0 अच्छा है, पी पर 0 होना अच्छा है भाई। क्यू पे देखो, यस सर, पी पे 0। फिर भी चलो हम भी साइड से करते रहे, खाली खड़े होकर बोर हो रहे हैं, हम भी लिखते रहे। ए की वजह से यहाँ अवे फ्रॉम पॉजिटिव, बी की वजह से भी अवे फ्रॉम, नहीं अरे यार बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है बच्चों, नेगेटिव है। सर क्यू पे 216 आ रही है, 216 216 × 10⁹ इंटू 10 की पावर 9 भी लिख दिया गया। अच्छा भाई, तो ये हमने यहाँ पर निकाला 9 × 10 की पावर 9, 2 है, लैम्डा 4 है, डिस्टेंस 2 है, 2 से 2 जाकर इतना आया। ये भी जो आया है 9 × 10 की पावर 9। अच्छा, तो फिर 2, लैम्डे की वैल्यू है 8, डिस्टेंस बी पॉइंट से कितना हुआ 4 हुआ, ठीक, 4 से ये हुआ और ये भी आया 36। क्यू पे भी 0 आ रही सर,
दोनों सेम डायरेक्शन में है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड में है, तो इसलिए सेम माइनस सेम 0। ये में से ई बी माइनस करेंगे, सेम माइनस सेम हो जाएगा 0। -36 इंटू 10⁹ इसका 0। ठीक है, बहुत अच्छा बताया तुमने। अब जरा क्यू पे देखा जाए बच्चों। क्यू पर आया ये, क्यू है मिड पॉइंट। तो ये अगर देखें तो 9 इंटू 10⁹ 2 लैम्डा की वैल्यू 4 है, 0 ही आ रही है सर इसकी। 72 इंटू 10⁹ 9 आ गया। बी अगर देखें सर क्यू पे ऐड हुई सर 72 इंटू 10⁹ 9। हाँ, इसकी डायरेक्शन और बना दे भाई। ई ए ये हुआ, अच्छा 72 इंटू 10⁹ ठीक। 72 ये इस पे क्यू पर 72 इंटू 10⁹ अब तुम देखो यहाँ पर ये तो 216 आ रही है सर। अच्छा 215 216 अच्छा अच्छा सही सही चल रहा है 2 इंटू 8। तुम्हारी आवाज 9 कट गई, तुम्हारी आवाज कट गई। तो यहाँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना? यस सर, ऐड होंगे। हाँ ऐड कर दो भाई। 6 तो ये हो गया, और क्या हुआ सर? थर्ड वाली 24 इंटू 10⁹ 9 आ रही है। अच्छा थर्ड वाली अभी निकालते हैं। तो ये सही था तुम्हारा 216, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं आगे। थर्ड वाले कितना बताया? सुन नहीं पाए। 24 इंटू 10⁹ 9 ठीक। एक ही आंसर दे रहा है यार, एक ही मैदान में तुम्हारा योद्धा छोड़ रखा है तुमने, और बाकी सब लोगों को क्या कर रहे हैं? 9 इंटू 10⁹ 2 लैम्डा की वैल्यू 4, 2 और 4 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ पर इसे बढ़ा दो बच्चों। 24 इंटू 10 12 इंटू 10⁹ 9 आ गया। ई बी अगर तुम देखो तो 9 इंटू 10⁹ 2 लैम्डा की वैल्यू 8, डिस्टेंस बोले तो 4, बी की वजह से 4 डिस्टेंस 42 आ रही है। 42 तो आ गया, तो 36 ये बन गया। अब डायरेक्शन का और सीन बना दे। ये तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव है सर। जेड पे 24 इंटू 10⁹ 9। अच्छा 20 माइनस होगा, 4 आएगा। हाँ 24 आया, सही कहा। अपोजिट डायरेक्शन का सीन है, ज्यादा में से कम वाला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई बी माइनस ई ए, 36 इंटू 10⁹ 9 में से माइनस हो गया 12 इंटू 10⁹ 9, ये माइनस हो गया। तो 24 इंटू 10⁹ 9 और न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया, अच्छा यार निकाला, मतलब मौज आई। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हो गई। एक क्वेश्चन रह गया था पिछला, वो एक और कर लें यार, आईजे के कैप का। कल शीट वाले करके निपटा कर, शीट अब एक 2D बॉडी के आएगा डेरिवेशन, और 3D के आएंगे। 3D वाले 2021 के कोर्स में हटा दिए गए थे, मगर चलो कोर्स की कोई बात नहीं, हटाएं कुछ भी करें, बुक में है पढ़ डालो, क्योंकि अगले साल भी पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरे टीचर से पढ़ने से अच्छा है कि अपना घर पे ही पढ़ के चले जाएं, ठीक है, हम ही लोग पढ़ें। तो एक हमने वहाँ आईजे के कैप का क्वेश्चन नहीं कराया है, वो हमें दिमाग से उतर गया था फ्लक्स में, तो वो हमें याद आ चुका है, तो उसको जरा कराते हैं बच्चों। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना फ्लक्स में, जरा फार्मूला याद दिलाते हुए चलते थे मैं आगे। फ्लक्स जो होता था फाई, वो आता था ई डॉट ए। ई डॉट ए को हम ओपन करते थे तो ई ए कॉस थीटा आता था। तो इस वाले फार्मूले पे तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे, मगर जब जब डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो आई जे के कैप वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और ये 11 से सीखते चले आए हैं, और कभी भी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा जिंदा रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है आई जे के कैप। तो आई जे के कैप कैसे करते हैं जरा इसको देख लो। तो आई जे के कैप का अब ये याद आया तो एक और याद आ गया कि जो तो डॉट प्रोडक्ट का हो गया, एक क्रॉस प्रोडक्ट का था कि वो जो टॉर्क पूछते थे वो पी क्रॉस ई,
तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का भी बन जाएगा, जो कि पीई साइन थीटा था। पीई साइन थीटा के क्वेश्चन कर चुके, मगर आई जे के कैप के क्वेश्चन भी इनसे कर लेते हैं। चलो भाई करा जाए। आई जे के कैप का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 12th में डायरेक्टली पैदा हुए होते हैं, उनका मानना है कि 11th में पढ़ा नहीं था, तो उनको जरा कनेक्ट करने के लिए इनको 0 से स्टार्ट करके लाते हैं। देखो आई जे के कैप को हम लोग 11th में एक हेडिंग से पढ़े थे, जिसका नाम था ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या थे बच्चों, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर कहते हैं। जो एक्स एक्सिस की तरफ स्पेसिफाइड है उसका नाम है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, और जो जेड एक्सिस है अपनी, जेड एक्सिस यूं है ऐसे, मजबूरी में हम लोगों ने 2D में ऐसे दिखा दिया, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है वो के कैप। ये कहना क्या चाहते हैं इस बात से जरा समझते हैं। जैसे कि किसी वेक्टर को आई जे के कैप में देख के फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है, मान लो कोई वेक्टर ए है, इन्होंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप, ये लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि चलो अभी हम यहाँ पे वैल्यू 2 ही ले लेते हैं, एक एंगल समझाने के लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। तो अब 2 का मतलब ये हुआ कि ये एक्स वाई हमारे जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, ये ओरिजिन है, एक्स की यहाँ 1 वैल्यू है, यहाँ 2 है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ऐसे वाई भी 1 2 3 4 करके आगे दे रखा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला पॉइंट जो आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर पूरी लाइन पर x की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट हो गया जहाँ x की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर भी 1 2 2 से मिलाती हुई एक लाइन डॉटेड ऐसे खींची, तो इस पूरी ही लाइन पर y की वैल्यू 2 है। तो ये पॉइंट पर जैसे हम बचपन में कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, ये 2 2 है। इसी तरह से आज हमारा एक वेक्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एरिया वेक्टर हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो, कुछ भी हो, तो वो यहां से यहां तक ये वेक्टर बन के तैयार हो गया ए। अब अगर तुम ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आएगा, इसका निकल के क्या आ जाएगा बताओ, 2√2। तो 2√2 कैसे आया, या तो यहां से देख लो 2 2 है तो 2√2 आना था, या फिर अपना वाला फंडा लगा लो जो आई जे के कैप में क्या बताया था, कभी भी कोई वेक्टर आई जे के कैप में है, चाहे आई है, जे है, के भी अगर हो सकता है, के भी हो, अभी हम 2D समझा रहे हैं, तो इसमें 2 का स्क्वायर 4, दूसरे वाले का स्क्वायर 4, 8 हो गया। 8 को हम लिख सकते हैं यूं, 8 लिखा, 8 को लिख लिया हमने यहाँ पर 2 × 4, 4 का बाहर 2 आ गया, ये 2 रूट के अंदर रह गया, फाइनली यहाँ पर 2√2 आ गया। ये 2√2 यहाँ निकाल सकते थे, ये बात वो कह रहे हैं। अब इससे भी काम की बात क्या थी, उन्होंने यहाँ आई जे के अलावा के भी दे दिया हमें, अगर उन्होंने यहाँ पे मान लो 4k दे दिया। अब इसका मतलब यही वेक्टर जो था 2D में, अब इन्होंने क्या करा, यूं उठा हुआ दे दिया, क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, ये z एक्सिस है, 1 है 2 है 3 है 4, मान लो इतनी दूरी पे 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इतना उठा हुआ ये वेक्टर होगा ऐसा। अब इससे फायदा क्या हुआ, 2D की दुनिया में 3D की कैलकुलेशन चला रहे हैं, ये फायदा हमें यहाँ पर मिल जाता है इस सिस्टम से। तो आई जे के कैप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हो सकता है यहाँ माइनस कोई भी हो, तीनों माइनस हो, 1 माइनस हो, 2 हो, 3 हो, तो यही तुम उल्टा समझ सकते हो कि अगर हमारा मान लो कि यहाँ पर x नेगेटिव होता, x अगर नेगेटिव होता तो यही 2 हम बजाय इधर लेने के इस तरफ लेते, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर होता, इस वाली लाइन पे आ रहा होता ये, तो x नेगेटिव, ये -2 2 ये हो गया। अगर z पॉजिटिव है तो ऊपर उठा हुआ ऐसे इमेजिन कर सकते हो। इसको हम यहाँ पर बोर्ड पे नहीं बना सकते क्योंकि चिपका सकते हैं, और चिपकाने से बुक में या कॉपी में नहीं काम चलेगा, तो इसलिए इसका एक सिस्टम ही अलग डेवलप किया, वो ये कहना चाहते थे। अब जब उन्होंने ये बात कह रखी है तो इसके आगे जब सीन चलाया जाए तो क्या होगा, इसके आगे सीन ये चलाया जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखो, पहले डॉट प्रोडक्ट की कहानी देखते हैं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ कि अगर a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है तो i डॉट आई क्या होना चाहिए, देखो जरा, i डॉट आई होना चाहिए कि a डॉट बी अगर ए बी कॉस थीटा होता है, यहाँ लिख देते हैं a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो i डॉट आई क्या होगा, आई कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें बता रहेगी क्या रहेगा, 0, क्योंकि i हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है आई कैप, तो एक आई भी इधर ही है, दूसरा आई भी इधर ही है, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल क्या हो गया, 0। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या रखा, 1,
इसका मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। cos 0 की वैल्यू 1, तीनों मल्टीप्लाई होकर क्या आया 1। इसको हम जनरल फॉर्म में यूं कहते हैं कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। जब भी कभी सेम का डॉट लेना हो, इवन अगर दो सेम वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट लिया जाए तो ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर तो ये लोग यूनिट वेक्टर हैं, 1 वैल्यू है तो 1 का स्क्वायर करके 1 आ जाता है, बाकी सेल्फ डॉट हमेशा उसी वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। एक तो ये बात निकली। अगर ये बात निकली है तो फिर इसी को इस फॉर्म में लाएं जरा, कि अगर उन्होंने ये क्वेश्चन दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, यूं कह दिया, और कहा एरिया वेक्टर जो है वो है i कैप प्लस 5j कैप प्लस माइनस का एक ले लेते हैं माइनस का 2k कैप, ये दे दिया। अब उन्होंने जब ये दोनों दे दिया तो कहा फाइंड फ्लक्स। क्वेश्चन में क्या कहा गया? फाइंड फ्लक्स। तो फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो जब भी हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट होगा तो डॉट प्रोडक्ट का हमेशा फॉर्मेट यही होता है कि उन दोनों को सीधा सा मल्टीप्लाई कर देंगे। ई डॉट ए कैसे निकलेगा? ऐसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, 2 इंटू 1 2 आ गया। आई डॉट आई तो 1 हो चुका है, गायब हो गया। 4 इंटू 5 20 हो गया पॉजिटिव का, प्लस 3 माइनस 2 माइनस का 6 हो गया। तो ये 22 माइनस 6 आ गया, 22 माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? ये 16। और चूंकि ये ई डॉट ए होता है फ्लक्स, तो इसलिए हमारा ये बन जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स बन के तैयार हो गया। तो ये 16 आ गया। अगर स्टैंडर्ड यूनिट लिखी इन्होंने न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पे लिखा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ गया। ये था, ठीक है ना बच्चों? अब इसके लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। 2-4 क्वेश्चन आई जे के कैट पे बता के फिर वो 2-3 डेरिवेशन बचे हैं छोटे छोटे, वो भी निपटाते हैं। मगर कोई जल्दी नहीं है बच्चों, पढ़ाई की क्वालिटी मेन मैटर करती है। हाँ बोलो सुमित, क्या करें? सर इसमें सर एंगल सर cos थीटा नहीं लगा? एंगल जब ये आई जे के कैप अपने लाइव फॉर्म में आ गए हैं तो ये एंगल के बाप हैं। ये आई जे के कैप के तीनों एंगल आ जाते हैं। एक्स एक्सिस से एंगल, वाई एक्सिस, जैसे अभी हमने तुम्हें एग्जांपल दिया था 2 जब दिया था तो ये निकल कर आया था 2√2। तो एंगल चाहे तुम एक्स से निकालो या वाई से निकालो, ऐसे ही जब के आ जाता है तो तुम जेड एक्सिस से भी एंगल निकाल सकते हो। सारे हैं। अब एंगल के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, उसकी एक हेडिंग होती है डायरेक्शन कोसाइन, कंपटीशन में आती है, चाहो तो वो किसी दिन अलग से बता देंगे, मगर वो इन टॉपिक्स में उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है? उसकी जरूरत पड़ती है वेक्टर में भी कंपटीशन वाली दुनिया में, और डायरेक्शन कोसाइन, और मैथ्स में भी पढ़ोगे, मैथ्स में इसी साल पढ़ लोगे 12th में। तो ये कहानी हो गई इसकी, ठीक है बच्चों? तो आज कहकर देख लिए। 2-3 क्वेश्चन कल करेंगे, यहाँ से तुम्हारा कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ हो तो कोई बात नहीं, कल हम लोग इसको दोबारा फिर और देख लेंगे ठीक से। चलते हैं बच्चों, टू बी कंटिन्यूड। हम लोग मिलेंगे कल, जब तक पढ़ाई अपनी कंटिन्यू।